जनरली बिहार में नाश्ते में चूड़ा दही और सत्तू खाते हैं, तो लंच में चावल दाल और रात में रोटी सब्जी। तो ये कितनी कितनी मात्रा में खाएं, उनमें कितनी कैलोरी है जो पूरा एक आदमी पूरा कर सके हेल्दी डाइट के रूप में? जहाँ तक ये सब रोटी चावल ये सब जो चीज़ है ये सीरियल्स के कैटेगरी में आता है। और जितने भी सीरियल्स हैं, चाहे वो गेहूं हो, दलिया हो, चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, ये सब जितने भी सीरियल्स में है, इसमें देखा गया है कि 340 से लेकर के 350 कैलोरी पर 100 ग्राम में पाया जाता है इसमें। तो सिमिलरली पल्सेज और दाल जो है उसमें भी आपका जो है सो कैलोरी जो है सो जस्ट 330 टू 340 किलो कैलोरी के आसपास रहती है। तो मोर और लेस जो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की हम दाल खा रहे हैं। मान लीजिए कि अरहर की दाल खा रहे हैं, कि मूंग की दाल खा रहे हैं, कि मसूर की दाल खा रहे हैं, तो इस हिसाब से जब हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो सीरियल और पल्सेज की जो है सो पर डे का जो कैलकुलेशन करते हैं उसको पर 100 ग्राम हम लोग एवरेज पकड़ लेते हैं 340 के हिसाब से, कि मान लीजिए दिन में कुछ खाया, रात में कुछ खाया, तो पर डे में उन्होंने कितना लेना चाहिए। तो यदि हम मान लीजिए नॉर्मल सेडेंट्री एक्टिविटी की बात करें और रिक्वायरमेंट यदि हम 2100 कैलोरी की बात करें, तो वहाँ पर हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम दिन भर में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो और डिनर हो, चारों टाइम मिला करके सीरियल्स की मात्रा जो है सो कम से कम 300 से 350 ग्राम होना चाहिए। उसके अलावा पल्सेज और लेग्यूम्स जो है, दाल या जो भी दाल प्रोडक्ट बोलिए, इसकी मात्रा जो है कम से कम 50 से 75 ग्राम होनी चाहिए। और तेल की जो मात्रा है, जो इसको कुकिंग में हम लोग यूज करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है, उसकी मात्रा कम से कम 30 ml पर डे होना चाहिए। और यदि मान लीजिए अंडर वेट में है कोई, तो उस समय यदि हम कैलोरी बढ़ाना चाहें तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, या यदि ओवर वेट और ओबेसिटी की बात है वहाँ पर हम उसको कम भी कर सकते हैं। रही बात चीनी और गुड़ की, तो मैक्सिमम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 25 ग्राम टू 30 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब में कैलोरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये सब अपने स्वाद के हिसाब से खाएं, जितना उनको अवेलेबल है उस हिसाब से खाएं। दूध दही भी बहुत ज़्यादा कैलोरी का सोर्स नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। और ऐसा देखा गया है जो काउज मिल्क है, जो गाय का दूध है, उसमें पर 100 ml 67 कैलोरी मात्र होती है। और उसमें भी यदि आप फैट रिमूव कर दीजिए तो डिपेंड करता है कि कितना फैट आपने रिमूव किया है। और जैसे हमने बताया कि 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरी होता है। तो यदि मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है, तो वहाँ से आप मान लीजिए कि 2 ग्राम फैट या 3 ग्राम फैट निकाल दिए, तो उतना कैलोरी आप उसको माइनस कर दीजिए। तो दूध दही में भी कैलोरी होती है, प्रोटीन होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो हम लोगों का डाइट जो होता है मेनली सीरियल बेस्ड होता है। और ख़ास करके जब हम ग्रामीण अंचल की बात करें, वहाँ पे जो मेन जो कैलोरी का सोर्स होता है वो सीरियल्स ही होता है। देखिएगा कि रोटी और राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं। दाल चूँकि कॉस्ट फैक्टर भी यहाँ काम करता है तो उसको कम कर दिया जाता है। दूध दही बहुत लोगों के प्लेट में अवेलेबल ही नहीं होता है। तो मेनली सीरियल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हम लोगों को सीरियल्स की मात्रा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोगों को बढ़ा करके ही कैलोरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, इवनिंग में जनरली समोसा, कचौड़ी और चावल दाल के साथ तरुआ खाने की परंपरा है, तो तेलीय पदार्थ में कितना कैलोरी होता है और ये कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि तेल में 1 ml तेल में आपको 9 कैलोरी मिलती है। और जब मान लीजिए चावल दाल सब्जी आप खा रहे हैं, उसके साथ आप तरुआ खा रहे हैं, तो यदि मान लीजिए आलू का तरुआ खा रहे हैं, तो आलू को आप यदि उसमें बेसन लगा रहे हैं, तो बेसन आपका एक आलू का जो तरुआ बना रहे हैं, उस आलू में बेसन का कोटिंग कितना, एक ग्राम का है या 2 ग्राम का है, तो उसका कैलोरी इंक्लूड हो जाएगा। प्लस उसको फ्राई करने में मिनिमम कितना तेल लगेगा। तो आपको देखना है कि मान लीजिए यदि आप 4 पीस खा रहे हैं और उसमें आपने 20 ml तेल का कंजम्पशन किया, और 4 पीस आलू के ये का जो वज़न है वो मोटा मोटी आप देखें कि 50 ग्राम के आसपास है। तो आलू का कैलोरी आपका जो है सो अप्रॉक्स 20-25 किलो कैलोरी वहाँ से आ गया आपका। उसके बाद बेसन का थोड़ा कैलोरी है, तो उसमें मान लीजिए उसका जितना ग्राम है उसके आधार पर। और जो 20 ml तेल, जो 20 ml तेल हमने लगाया, तो 20 गुना 9
यानी कि 180 किलो कैलोरी वहाँ से आ गया। तो आपको यदि रफली आप कैलकुलेट करें तो आप देख लीजिएगा कि मोटा मोटी 4 पीस यदि आप तरुआ खाए तो वहाँ से 200 कैलोरी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया। तो यदि आपकी वेट ज़्यादा है इन दैट कंडीशंस हम आपको सलाह देंगे कि थोड़ा तरुआ और बचका इस सब टाइप की चीज़ें जो है उसको अवॉइड किया जाए। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि समोसा और ये सब की, जब समोसा की बात करते हैं हम तो एक समोसा को तलने में यदि बहुत कम तेल लगेगा तो भी 10 ml से कम तेल नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो 10 ml तेल का कैलोरी हो गया 10 गुना 9 यानी कि 90 किलो कैलोरी। और यदि उसमें आटा हम काउंट करें या मैदा, जो भी आटा या मैदा जो भी यूज किया जा रहा है, तो मिनिमम 10 to 15 ग्राम्स उसका होगा। तो यदि 15 ग्राम्स ही पकड़ लें तो एवरेज 50 कैलोरी वहाँ से आएगा। उसमें जो मसाला हम लोग डालते हैं और चाहे वो आलू हो चाहे और मिक्स्ड वेजिटेबल्स का हो और उसके साथ में उसको जो भूज करके तेल वगैरह यूज किया जाता है तो रफली उसका 50 कैलोरी पकड़ लीजिए। तो एक समोसा में आप देख लीजिए कि कम से कम आपका 200 कैलोरी के आसपास आपका आ जा रहा है। तो इस सब चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है सो जस्ट यदि नॉर्मल वेट मेंटेन कर रहे हैं तो कभी कभार उसको सप्ताह में 1 आध दिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मोटापा है हमारे शरीर में, हमारा वजन बढ़ा हुआ है, वो ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो उस हिसाब से इसको अवॉइड किया जाए तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा।